सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे और हमें पहले ये पता करना था कि कौन से एलिमेंट का क्या करेक्टर है। फिर हमने ये पता लगाया कि जो जो सेम करेक्टर वाले एलिमेंट्स से तत्व है उनको एक ब्लॉक में रख दिया जाए। क्लियर है? इसलिए पीरियोडिक टेबल को बनाया गया ताकि आसान हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए कि हम लोग एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट्स को रख दें जिनके करेक्टर सेम हो। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाएगी वो पढ़ी जाएगी आपकी मोजले की। तो हम पढ़ेंगे मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे। ठीक है, दोनों मीडियम में चलेगा। मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाएगी। ठीक है, एक बात बच्चों ध्यान रखना है ना, अपन एक काम करेंगे, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं है ना, उसकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वो वीडियो मेरे ऐप से देख लेना। ठीक है, एक बार मैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेबल बनाऊंगा, ठीक है, टेबल की जो ट्रिक है, कैसे ट्रिक से याद करना है, मैं ऐप में आज ही डाल दूंगा। ऐप में जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाना। ज्योति मीणा सर प्रणाम। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है? तो हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी। इसमें पहला पढ़ेंगे मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसे ध्यान रखना बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो इसने दी, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। दीर्घ आवर्त सारणी भी बोलते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी भी बोला जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसका बेस क्या था, किसके बेस पे ये कहा गया, किस बेस पे ये आधुनिक आवर्त सारणी बनी। तो बेस पूछ ले आपसे, आधार पूछ ले, तो जब भी अगर आपसे आधार पूछे तो आधार में क्या लिखोगे? परमाणु क्रमांक के आधार पर। कि सब परमाणु क्रमांक क्या होते हैं ये भी बता दूंगा अभी, ये सब चीज मैं आगे चल के भी आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलो तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, पहली पढ़ रहे हैं मोजले की दी गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त सारणी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। इन्होंने जो बनाई थी पीरियोडिक टेबल, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। इन्होंने इसके अंदर 4 ब्लॉक्स बनाए। पहला ब्लॉक बनाया एस ब्लॉक, दूसरा बनाया पी ब्लॉक, और तीसरा बनाया इन्होंने डी ब्लॉक, और एक और बनाया था जिसे कहा गया एफ ब्लॉक। तो इन्होंने बच्चों 4 तरह के ब्लॉक्स बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो इलेक्ट्रॉन एस में गया उसको एस ब्लॉक बोल दिया गया, जो इलेक्ट्रॉन पी में गया उसको पी ब्लॉक बोल दिया गया, जो डी में गया उसको डी बोल दिया गया, और जो एफ में गया उसको एफ बोल दिया गया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, आगे सुनो। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 7 पीरियड्स, 7 पीरियड और 18 ग्रुप बनाए। ठीक है, 18 इन्होंने क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए। 18 वर्ग बोल सकते हो आप, 18 वर्ग बनाए। याद रहेगा यहां तक? क्लियर हो गया है? ठीक है, देखो एस और पी वाले तत्वों को प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व कहा गया। क्या बोला गया? सामान्य तत्व, मेन ग्रुप एलिमेंट कहा गया। डी को इन्होंने संक्रमण तत्व कहा, क्लियर हो गया? क्या कहा? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा। और जो आखिरी में बचा एफ ब्लॉक, एफ को इन्होंने क्या दिया? चलो दिख जाएगा, एफ को इन्होंने नाम दिया अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। इन्हें बोला गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है कैसे क्या किया है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलो अगली बात ध्यान रखना आप लोग, इन्होंने 1 से लेके 2 ग्रुप में S को रखा, 3 से लेके 12 वाले ग्रुप में इन्होंने D को रखा और 13 से लेके 18 वाले ग्रुप में इन्होंने P को रखा। कि सर F को कहाँ रखा था? तो F को इन्होंने थर्ड में रखा था, बात करेंगे बाद में। और इन्होंने F को कहाँ रखा था? थर्ड वाले ग्रुप में। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलो तो ये जितना मैंने लिखा है एक बार इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स की बात की। ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, खासकर एनडीए वगैरह में तो बहुत आसान आसान से पूछे जाते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इन्होंने क्या क्या रखा था, सारी बातें करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो जैसे अब आपको ये नहीं पता सब परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होता है तो सब बताऊंगा, तुम टेंशन ना लो। जैसे जैसे मैं चल रहा हूं बस वैसे आप याद करते हुए चलना। क्लियर हो गया? ताकि एक बार जब हमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो नोट कर लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। या आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर वीडियो को आप बाद में देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन से एलिमेंट थी तो मैं पूरी टेबल बना लेता हूं, आप भी मेरे साथ टेबल याद कर लेना। टेबल की ट्रिक का वीडियो मैं अपने ऐप पे डाल दूंगा, ठीक है, आप वो देख लेना। ठीक है, ताकि आपको एक बार सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलो जी, तो यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं। चलो जी, अब बात करते हैं पीरियड टेबल की। तो आधा आधा बनेगा, पहले S इधर बनेगा, P यहां बनेगा, D यहां बनेगा, F नीचे बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो उधर वाला भी एक बार मैं हटा देता हूं, मुझे पूरा गैप चाहिए होगा अच्छे से। अब आप ध्यान से समझना मैं कैसे कर रहा हूं, उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट बनाए, सारे एलिमेंट्स की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं मैं। ये एस ब्लॉक था और इस एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है इसके अंदर की जो ट्रिक है मैं बोल देता हूं, ट्रिक आप याद कर लेना। इसको याद करने का ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद। याद कर लोगे, बहुत बच्चे जानते भी होंगे। ये है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसको बोला गया बच्चों एस ब्लॉक। क्या बोला गया इसको? एस ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट जो बीच में आया उसको बोला गया डी ब्लॉक। इसमें आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये आ गया जिंक। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देख लो, मैं दोहरा देता हूं, आप ध्यान रखना। साइंस टीचर विनीता करपानी मन फे को नी क्यों जीने नहीं देती। अब आप लोग सर इनके सर सिंबल्स याद कर लेंगे, नाम भी याद करना, नाम याद मत करना, नाम अपने आप याद हो जाएंगे। आप सिर्फ सिंबल याद रखें कि कौन किसके नीचे आता है और कौन किसके बाद आता है, बस सिंबल याद कर लेना बस। कैसे नाम कब याद करेंगे? नाम याद करवा दूंगा। जब एस को एस पढ़ेंगे तो एस का नाम, डी को डी में डी का नाम, पी को पी में पी का नाम। ठीक है, इसमें यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आगे कूद जाना। ठीक है, तो ये ट्रिक है। आगे ला, हफ्ता, वरना रे, उसे, इधर पटक, उधर हटा, ये रही इसकी ट्रिक। आज इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लो, हर चीज जान लो, हर चीज समझ लो, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम थैलियम। चलिए, तो ये इसके अंदर याद करना है अपने को। अगला कार्बन, इसको कैसे याद करोगे? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, आगे काशी गए शंकर प्रभु, कर लोगे याद? बहुत आसान आसान से हैं। आज इन सबको ट्रिक से याद कर लेना। सिंबल्स याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। बस आप इतना याद रखना कौन किसके नीचे आता है, कौन लेफ्ट कौन राइट, बस। आगे देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिड़े। क्लियर? आगे देखो, आगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलिरियम एंड पोलेनियम। आगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका ध्यान रखना भैया, इसको एस्टेनिन बोलते हैं। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं, टी को एस्टेनिन बोलते हैं। आप अभी मत नोट करना है इसको, आप बाद में कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद बैठ के करना बाद में। और आखिरी होता है ये वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, नीचे की तरफ एफ को नहीं बना रहा हूं, बस एफ को थोड़ा सा शॉर्ट में बना देता हूं। बस एफ में 2 लोग होते हैं। ठीक है, सीरियम से लेके लुटेशियम तक, और यहां पर होते हैं थोरियम से लेके लवेशियम तक। बस इसका नंबर होता है बच्चों 58, इसका नंबर होता है 71, इसका नंबर होता है 90, और इसका होता है 103। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। ये कौन सा है? डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों? एफ ब्लॉक। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, ये 1 नंबर है, तो 2 नंबर कहां है? ये रहा। फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे नंबर याद कर लो, लेकिन 1 से 30 याद होने चाहिए। 1 से 30 कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 1 से लेकर 30 तक याद रखने। 1 से 30 तक यहां तक भी जरूरत पड़ेगी, और 1 से 20 तक भी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग। तो 1 से 30 याद कर लेना कल तक। ठीक है, क्योंकि याद कर लोगे ना, बाकी सिंबल याद करना है। ट्रिक देख लो, हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, साइंस टीचर विनीता कृपानी, मन फे को नी क्यों जीने नहीं देती, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना। देखो, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पटक उधर हटा। क्लियर है? फिर इसको ऐसे, ये पी ब्लॉक अलग से, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, नयन पांडे आज सबसे भिड़े, ये कर लो। या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिड़े। और स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। जो भी नया बच्चा अगर आया है तो उसने अगर मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाए, लिखे नयन सर केमिस्ट्री वाला और डाउनलोड कर ले। ठीक है, सारे वहां पे वीडियोस डाल दिए जाएंगे। किसी बच्चों को पेड कोर्स लेना है तो हर एक तरह का पेड कोर्स नोट्स अवेलेबल है। चलिए, तो यहां तक सबका क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। अब देखो, इनको नाम देते हैं। देखो, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13 14 15 16 17, और ये कौन सा ग्रुप है? 18वां ग्रुप है। क्लियर हो गया? कितने पीरियड से आवर्त हैं? देखो इधर से, देखो ये पीरियड्स होते हैं, देखो ये वाले। और ये कौन से होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वर्ग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर हो गया? अभी आप स्क्रीनशॉट मत लेना, जब बोर्ड भर दूं तब लेना। अब सुनो, यहां पे कुछ ध्यान से बातें बताता हूं। रोमन वर्ड में इनका नाम अलग बोला गया। रोमन वर्ड्स में देखो क्या क्या बोला गया। इसको बोला गया बच्चों फर्स्ट ए। क्या बोला गया इसको? फर्स्ट ए।
इसको बोला गया सेकंड ए। और फर्स्ट ए सेकंड ए के बाद में एस के बाद सीधा पी में जाना, ऊपर ऊपर तक चलना। देखो फर्स्ट ए सेकंड ए, इसको बोला गया थर्ड ए, इसको बोला गया फोर्थ ए, इसको बोला गया फिफ्थ ए, इसको बोला गया सिक्स्थ ए, इसको बोला गया सेवंथ ए, और इसको बोला गया बच्चों एट्थ ए। क्लियर हो गया। अब बी किसको बोला जाएगा, तो इनको बी बोला गया, डी वालों को। कैसे बोला जाएगा, तो ऐसे याद रखना, इधर वाला ये फर्स्ट बी और इधर वाला ये सेकंड बी, फिर इधर आना ये थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, फिफ्थ आ गया सिक्स्थ बी, फिर सेवंथ बी। और ध्यान रखना एट्थ बी में 3 ग्रुप थे ये वाले, एट्थ बी, ये सेवंथ बी। क्लियर हो गया। कैसे, वापस इमेजिन करो, देखो मेरे साथ इमेजिन करो, ये मेरी पीरियड टेबल है, देखना देखना, ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। इसको क्या बोला, फर्स्ट ए सेकंड ए, फिर ऊपर चलो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए। फिर देखना नीचे उतरा, देखो नीचे उतरा, फर्स्ट बी सेकंड बी, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट्थ में 3, याद रहेगा। देखो फर्स्ट बी सॉरी फर्स्ट ए सेकंड ए, ऊपर चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, फिर देखो नीचे उतरा पास वाला, फर्स्ट बी सेकंड बी, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट में 3। क्लियर हो गया यहां तक, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। कहां कहां होगा, 1 से 2, ये कहां होगा 3 से 12 तक, ये कहां होगा 13 से 18 तक। एक बार इनके नाम देखो। अब देखो यहां पे मैं जो गोला लगा रहा हूं, सीजियम को लगाया, फ्रेंशियम को लगाया, ठीक है, मैंने लगाया मरकरी को, मैंने लगाया गैलियम को, और मैंने लगाया एक ब्रोमीन को। एक नंबर और होता है यहाँ पे, मैं आपको एक बार नंबर बता देता हूं बच्चों, आपको डी ब्लॉक का नंबर पता होना चाहिए। ये होता है 21 और 21 से ये चलता है 30। क्लियर है। इसका नंबर होता है 39, 39 से ये चलता है 48 तक। यहां ध्यान रखना, इसका नंबर होता है बच्चों 57, इसका होता है 72, तो इसका होता है 80। यहां ध्यान रखना रदरफोर्डियम भी होता है एक, ठीक है। चलो एक्टिनम होता है यहाँ पे AC, और यहाँ पे होता है RF। इसका बच्चों नंबर होता है 89 और इसका होता है 104। अब आप एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, कुछ नंबर मिसिंग है। कहाँ मिसिंग है, देखो यहां मिसिंग है, देखो समझो, यहां कुछ नंबर मिसिंग है, देखो यही तो है कौन से ब्लॉक के, इस ब्लॉक के। तो ध्यान रखना एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, देखो थर्ड बी में आता है। ये कौन से ग्रुप में आता है, थर्ड बी में। देखो बोला था ना थर्ड में आता है, देखो थर्ड में आ रहा है। क्लियर हो गया। देखो ये नंबर मिसिंग है, 57 के बाद सीधा 72 आ गया, मतलब कुछ एलिमेंट्स गायब हो गए, वो एफ में चले गए। देखो 58 से 70 फिर 72 आ गया, यहाँ पे 89 से 104। और ध्यान रखना यहां तक आके तो 112 चलता है। क्लियर हो गया। अब आगे मुझे आपको क्या बताना था, मुझे ये बताना था, ये जो मैंने गोले लगा दिए गोले वाले, ये सब लिक्विड है। क्या है बताओ मुझे, लिक्विड। तो मैंने कहा लिक्विड वाले कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, एक होता है सीजियम, एक होता है फ्रेंशियम, एक होता है गैलियम, एक होती है मरकरी, और एक होती है आपकी ब्रोमीन। एक और याद रखना है UUB 112 नंबर वाला। ये UUB कैसे लिखा जाता है ये भी आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है। ये कौन से फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है। पूछ लेता है आवर्त सारणी में कुल कितनी तत्व द्रव अवस्था में, तो 6 है। क्लियर हो गया। अब इसमें से पूछेगा रूम टेम्परेचर पे कितनी, क्या पूछेगा आपसे, रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पे, कमरे के ताप पे पूछ ले। 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना 2 है, ब्रोमीन और मरकरी। अब है तो सारी लिक्विड, लेकिन इसमें से 2 ही कैसी है, रूम टेम्परेचर पे, बाकी सब कैसी, कोई 15 डिग्री पे होगी, कोई कितने डिग्री पे होगी। क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ गई बात। चलो इधर आ जाओ, मैं यहां पे 2 इस तरीके से, देखो जहां रेड लगा रहा हूं, देखो उसको ब्लू भी है और रेड भी है। जहां मैंने रेड लगाया ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप क्या बाहर निकालते हैं, रेडिएशन बाहर निकालते हैं, क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। आई होप यहां तक समझ में सब कुछ आया होगा। अब आगे समझो। चलो तो यहां तक क्लियर हो चुका है। अब फर्स्ट है सेकंड, इन सबका मुझे वैसे नाम लिखना था, मैं भी नाम लिख देता हूं। देखो ये तो एस ब्लॉक का नाम समझ गए, सामान्य तत्व, पी का भी सामान्य तत्व। अब इन दोनों के बीच में आता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहा गया। क्लियर हो गया। क्या कहा गया, संक्रमण तत्व कहा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो F कहां है, D के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या लिखा था, अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ये S ये P दोनों के बीच में आया तो D के अंदर कौन आया, F। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि पहला कृत्रिम तत्व इंसानों के द्वारा कौन सा बनाया गया था, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट वाया ह्यूमंस, तो ध्यान रखना वो था TC, टेक्नीशियम। जो नाम बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये क्या है, प्रथम कृत्रिम तत्व, क्या है ये, प्रथम कृत्रिम तत्व है। आगे चल के मैं एक एक वर्ड लिखाऊंगा। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, क्लियर है, यहां तक समझ चुके हो आराम से, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट बी को बोलते हैं कॉइंस मेटल, सिक्का धातु। क्यों बोलते हैं सर, खुद दिमाग लगा लो, क्यों बोलते हैं कॉइंस मेटल, कॉइंस मेटल क्यों बोलते हैं, कॉइंस मेटल क्यों बोलते हैं, खुद दिमाग लगाओ ना। सिक्के किसके बनते हैं, सिल्वर के, चांदी के और सोने का। तो AU क्या है, गोल्ड है। ये क्या है, देखो ऐसे नाम याद हो जाते हैं, ये गोल्ड है, ये क्या है, सिल्वर है, और ये क्या है, कॉपर है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और इन्हीं के सिक्के बनते हैं। इसलिए आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसे कॉइंस एलिमेंट्स कहते हैं, सिक्का धातु कहते हैं, तो ध्यान रखना फर्स्ट बी वाले को, ठीक है। चलो जी, तो समझ में आ गई बात। लेकिन अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि जुड़वा तत्व किसे कहते हैं, समझ में आएगी बात, ट्विंस मेटल्स कौन से हैं, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों, ये वाले, इधर वाले, ये वाला ग्रुप यहां से स्टार्ट हो रहा है और जब तक ये आगे तक चलेगा, ये जब तक, ये क्या कहलाते हैं आपके, ट्विंस मेटल। कौन से मेटल कहलाते हैं, ट्विंस, जुड़वा कहलाते हैं। जुड़वा कौन से कहलाएंगे, जर्कोनियम, हाफनियम। क्यों कहलाते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण कहलाते हैं। नाइबियम, टेंटेलम, मोनिब्लेडम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेनियम, आगे चल के ऑस्मियम, रूथीनियम, रोहिडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम सब सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया, क्या समझ गए। एक बात और ध्यान रखना, एक W है, ये रहा, देखो W, ये W है, सबसे ज्यादा इसका गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, ध्यान रखना W। चलो सब बाद में लिखवाने की बात है। अब चलो S का तो समझ में आ गया, अब इनके नाम लिखता हूं। देखो फर्स्ट ए को बच्चों बोला गया, फर्स्ट ए को इनको बोला गया, जगह नहीं बची मेरे पास, लेकिन देखो मैं यहीं लिख देता हूं। अब समझ गया ये S ब्लॉक है, इसको नाम दिया गया क्षारीय धातु। क्या नाम दिया गया बताओ मुझे, क्षारीय धातु, एल्केलाइन मेटल बोला गया। इसको बोला गया बच्चों क्षारीय मृदा धातु, नाम ध्यान रखना, क्षारीय मृदा धातु। एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला गया। इसका मतलब हमारे पास में दो तरह के आगे, फर्स्ट ए का क्या नाम दिया, क्षारीय धातु, क्योंकि ये सब के सब क्षार थे, क्लियर है, क्षार की भांति व्यवहार कर रहे थे। इनको क्षारीय मृदा क्यों बोला, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम देखो कहां मिलती है, मिट्टी में मिलती, जानते हो ना, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया। क्लियर हो गया। अरे बाद में बहुत अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर है। चलो जी, और नाम देखो यहाँ पे, जो नाइट्रोजन फैमिली थी, इस फैमिली को नाम दिया गया निकोजन। इसको पी बोलते हैं, आप समझ चुके हो तो मैं मिटा देता हूं। इसको बोला गया निकोजन, इसको बोला गया, इसको चालकोजन, क्लियर है। फ्लोरीन फैमिली का नाम ध्यान रखना, इसको बोला गया हेलोजन। और जीरो गैसेस को ध्यान रखने से कई नाम दिए गए बच्चों, कई नाम, कौन कौन से नाम दिए गए समझो। इसको बोला गया एरोजन, इसको बोला गया जीरो गैस, इसको बोला गया नोबल गैस, इसको बोला गया इनर्ट गैस, अक्रिय गैसें भी बोला गया। याद रहेगा, वापस देख लेना। इसको क्या बोला गया, इस पूरे ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, एरोजन भी बोला जाता है, अक्रिय गैस भी बोला जाता है, नोबल गैस भी बोला जाता है, हर चीज बोला जाता है। क्लियर हो गया, आगे समझो। एक बात ध्यान रखना, आप जान चुके हो ये एफ ब्लॉक है, तो मैं अब इसको हटा देता हूं। इसको बोला गया लेंथेनॉइड्स, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे थे इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स, और इसको एक्टिनम के बाद आ रहे थे इसको एक्टिनॉइड्स बोला गया। तो इनको बोला गया बच्चों लेंथेनॉइड्स। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लेना अब, लेंथेनॉइड्स, और इसको क्या बोला गया बच्चों, एक्टिनॉइड्स।
लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ध्यान रखना बच्चों, लैंथेनॉइड्स को एक नाम दिया गया जिसे बोला गया दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल। ध्यान रखना ये मृदा धातु है, ये रेयर है। दुर्लभ मृदा तत्व पूछ रहे तो ध्यान रखना एफ ब्लॉक में किसमें बोला गया, लैंथेनॉइड्स को बोला गया, क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिट्टी में मिलते हैं, है ना, सॉइल में मिलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब थोड़ा सा और समझो, जानो इसके बारे में और। तो ये तो एस हो गया, एस का नाम समझ गए, मुझे पता थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो बहुत अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना, सो कॉपी में उतारना एक एक पॉइंट को। जो मैंने ये बनाया है, ये वाला देखो यहाँ लिख दिया कि इनको क्या कहते हैं, ये सब के सब क्या बताओ मुझे, इस फॉर्म में लिक्विड है। जो भी इस तरीके का गोला बना हुआ है वो सब के सब क्या है बच्चों, लिक्विड है। समझ जाओगे ना। कौन कौन से हैं, सीजियम है, फ्रेंशियम है, मरकरी है, ब्रोमीन है और गैलियम है, और एक 112 वाला UUBB है। क्लियर है, समझ गए। अब पी में आ जाओ। देखो पी में तीन तरह की मेटल होती है, एक होती है, तीन तरह का एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो एग्जाम में कन्फर्म आते हैं। एक होता है पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु। मैंने बोला मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स। वापस सुनना, मैंने कहा पी में तीन तरह की एलिमेंट्स होती, तत्व होती है। पहला है धातु, मेटल्स, जो सॉलिड फॉर्म में होती है हमेशा, जरूरी नहीं हमेशा रहे, जैसे मरकरी देखो सॉलिड फॉर्म में लेकिन फिर भी लिक्विड तो है ना, तो अधिकतर सॉलिड फॉर्म में होती है मेटल्स। समझ में आ गया, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, समझ में आ गई बात। दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, अधातु, गैस और लिक्विड वालों को बोलते हैं। एक होते हैं उपधातु जिसके अंदर दोनों के करैक्टर होते हैं, मेटलोइड्स बोला जाता है। अब पी ब्लॉक में कौन कौन सी मेटलोइड्स है, तो ध्यान देना, एक लाइन खींचा हूं, उस लाइन को बड़े ध्यान से समझना। चलो तो देखो मैंने एक लाइन खींची जिसमें मैंने आपको बताया बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक और टिन, टेलुरियम और पोलोरियम, ये बच्चों होते हैं मेटलोइड्स। क्या होते हैं ये, उपधातु। मेटलोइड्स होते हैं। कौन कौन सी मेटलोइड्स है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोरियम है। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई बात यहां तक, क्लियर है ना अच्छे से, ठीक है। चलो इधर वालों को बोला गया मेटल्स, इधर वालों क्या बोला गया, मेटल्स, और उधर वालों क्या बोला गया, नॉन मेटल्स। वापस सुनना, इसके इधर वालों क्या बोला गया, सभी इधर वाले सारे मेटल्स, उधर वाले क्या बोले गए, नॉन मेटल्स, और बीच वाले क्या बोले गए, मेटलोइड्स। क्लियर है। अब कौन कौन सी गैसें हमारी पीरियड टेबल में है, क्या बात करेंगे, कौन कौन सी गैसें, तो एक काम करता हूं यहीं लिख देता हूं कौन कौन सी गैसें, कौन कौन सी गैस है, टोटल 11 गैसें बच्चों। कितनी गैसें हैं, टोटल 11 गैस। कौन कौन सी है, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलो और कौन कौन सी है, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद में देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन। 1 2 3 4 5, तो 11 गैसें हो गई टोटल। कौन कौन सी, देखो नाम पढ़ लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। टोटल कितनी गैसें हो गई है, 11 गैसें। अब मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो समझ में आ गई बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एक बार मैं भी अपने फोन में देख लेता हूं क्या अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे चलते जा रहे हो। बिल्कुल भाई, एक एक बात दिखाई दे रही है। आई होप थोड़ा सा उधर की तरफ मूव करना पड़ेगा हल्का सा। हेलो सर कमिंग, बुट्टा सिंह, हाँ भाई, जिस बच्चे ने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना। क्लियर हो गया है। गैसेस के ऊपर भी एक बार मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूं, चलो क्लियर हो गया है। अब सब दिख रहा होगा, कर लो। क्लियर हो गया है, चलो अब सब अच्छे से दिख रहा है, अब आराम से कर लो।
ठीक है। जिस बच्चे ने भी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो कैसे बनाया है, क्या बनाया है, इसकी ट्रिक देख लेना, ट्रिक याद कर लेना। मैंने यहाँ नहीं लिखी है, जगह नहीं है इतनी कि मैं बारे की ट्रिक लिखूं। चाहो तो चलो ट्रिक भी ऐड ही कर देते हैं, एक बार कर देते हैं, चलो कोशिश करते हैं। इसको बोलेंगे है, अलग अलग पेन से लिखता हूँ, इसको इस पेन से है लीना की रब से फरियाद। अगली ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर नीचे आएगा, देखो स्कूटर पहला वर्ड, बाप रोहे, याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला ट्रिक लिख देता हूं मैं 21 से जो लिखा है मैंने, इसको तो ऐसे याद करना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम लिख देता हूं। चलो साइंस, ये 21 यहां है, साइंस टीचर विनीता करपाणी, मन, इनको साथ में, फे को नी क्यों जीने नहीं देती, ठीक है। इस वजह से याद करोगे, यारी यारी जरा निभाना मौत तक, मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना, ये क्या हो जाएगा, आगे कूद जाना। 48 यहां लिख देता हूं, क्लियर है। इसमें क्या है, ला साथ में याद कर लेना दोनों को, हफ्ता, ये दोनों साथ में याद करना, क्या याद करोगे, ला हफ्ता, इसको वरना, रे उससे इधर पटक, और इसको गोल्ड है उधर, ये 80 है, ये लिक्विड भी होता है, और क्या लिखा मैंने, हटा। यहां बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्लियर हो गया। इसको काशी, काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, कर लोगे क्या। इसको नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिड़े, इसको और स्टाइल से, और स्टाइल से टीपो, कर लोगे क्या। इधर क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। हे नेता और कर्मचारी सब जीवित रहे, ठीक है, याद कर लेना, बहुत सिंपल सी बात, उनका तो नाम याद करना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका याद रखना एस्टेटीन, ठीक है, एस्टेटीन बोलते हैं। पूछ लेता है एस्टेटीन कहाँ आता है, तो अधिकतर लोग एफ या डी में डाल देते हैं उसको, वो पी में आता है, ठीक है। चलो अब एक बार अच्छे से देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो